प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम में जय मसीह की। हालेलुया। एक बार फिर से हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं मेरे प्रियो कि परमेश्वर ने हमें आज का दिन दिखाया। हम धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें जिंदों की ज़मीन पर जिंदा रखा। हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने एक और दिन अपनी करुणा के अनुसार, अपनी बड़ी दया के अनुसार, अपने बड़े प्रेम के अनुसार आपके और मेरे जीवन में दिया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जितना धन्यवाद करें हृदय की गहराइयों से, कोटि कोटि धन्यवाद करें मेरे प्रियो। कल का दिन यदि आप याद करेंगे तो हो सकता है कि कल के दिन में आपके जीवन में कुछ प्रॉब्लम्स रही होगी। हो सकता है कल का दिन आपने सोचा होगा कैसे निकलेगा, मगर प्रभु का धन्यवाद दे कि परमेश्वर ने हमें उस दिन से भी उस दिन से पार करा के एक नए दिन में प्रवेश कराया है। हालेलुया मेरे प्रियो, ये परमेश्वर की महान करुणा है, ये उसका उत्तम अनुग्रह है मेरे प्रियो, जो आप पर और मुझ पर, हमारे परिवार वालों पर। हालेलुया। आज जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं, हमारे जीवनों पर प्रबल हुआ है। हम परमेश्वर की आराधना करें, निरंतर प्रभु की महिमा करें, क्योंकि धन्य हमारा परमेश्वर, धन्य उसकी करुणा। आमीन। जो प्रति भोर को उसके डरवैयों पर निरंतर प्रबल होती जाती है। हालेलुया। हम प्रभु की स्तुति करते हैं। आइए हम वचन की ओर जाएंगे। और जिस तरह हर दिन मैं आपको ये शब्द कहती हूँ, हर दिन उसका वचन आपको और मुझको नया बल, नई तंदुरुस्ती, नया ताकत, एक नया जैसे बोलते हैं ना, हमें भोजन की जरूरत है, हर दिन भोजन की जरूरत है, उसी तरह ये भोजन हमारे जीवन में काम करता है ताकि हम उसके द्वारा एनर्जी पाएं और प्रभु की महिमा करें, उन सारी चीज़ों से बच जाएं, उन सारी चीज़ों से पार हो जाएं जिनके लिए शायद हम लोग तैयार भी नहीं थे, मगर परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें उन सारी चीज़ों से निकाल लेता है। हालेलुया। आइए हम वचन को देखेंगे। और वचन कहता है, भजन संहिता 32 और उसका 10वां पद, परमेश्वर का वचन कहता है, दुष्ट को तो बहुत पीड़ा होगी, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह करुणा से घिरा रहेगा। आमीन। बहुत सुंदर वचन है मेरे प्रियो। वचन कह रहा है, दाऊद कहता है इस वचन को, ये दाऊद का वचन है, और दाऊद कहता है दुष्ट को तो बहुत पीड़ा होगी, परंतु जो यहोवा पर, आमीन, जो यहोवा पर, हालेलुया, भरोसा रखता है वह करुणा से घिरा रहेगा। मेरे प्रियो, आज वचन इस तरह से हमको सिखा रहा, दुष्ट क्यों कहा गया है। दुष्ट ऐसे लोग होते हैं जो यहोवा पर भरोसा नहीं रखते हैं। दुष्ट लोग वो हैं जो अनर्थ बातों की, अनर्थ सारी चीज़ों की कल्पनाएं करते रहते हैं और उन अनर्थ काम को करने के लिए तत्पर रहते हैं। दुष्ट लोग कभी किसी का भला नहीं सोचते। दुष्टों के मन में हमेशा जो उत्पन्न होता है वो दुष्ट ही उत्पन्न होता है। वो कभी भी किसी के जीवन में कभी ऐसी चीज़ों को नहीं सोचते कि हमारे द्वारा कभी किसी के लिए कुछ अच्छा हो जाए या हम किसी के लिए कुछ अच्छा कर दे, हम भलाई के काम करें, हम नम्रता और दीनता से अपने आप को लदाए रखें। नहीं मेरे प्रियो, मगर दुष्ट हमेशा गलत युक्तियां निकालता है, गलत लोगों के लिए भावना रखता है, गलत बातों को बोलता है और गलत चाल चलता है। इसीलिए वचन कह रहा है, दुष्ट को तो बहुत पीड़ा होगी, और दुष्ट हमेशा भलाई के लिए तैयार नहीं रहता। ये ध्यान रखिए। दुष्ट के मन में प्रेम नहीं है। यदि प्रेम होता तो वो दूसरों के लिए भलाई के लिए सोचता। यदि उसके मन में कुछ अच्छा होता तो वो दूसरों को भी अपने से बढ़ चढ़ करके मानता। मगर दुष्ट व्यक्ति हमेशा अपने मन में दुष्ट ही कामना करता रहता है। और वचन क्या कहता है, दुष्ट लोग कैसे रहते हैं? दुष्ट अपनी युक्तियों में आप फंसे पड़े रहते हैं। दुष्ट लोगों का जीवन है ही क्या, एक घास के समान है। दुष्ट लोगों के पास कुछ भी नहीं है। दुष्ट लोग जो हैं वो हमेशा अपने आप को दूसरों से बहुत अच्छा और बहुत अच्छा समझते हैं, मगर वो है ही क्या, कुछ भी नहीं मेरे प्रियो। मगर एक बात याद रखिए, दुष्ट और यहोवा पर भरोसा रखने वाले दोनों अलग हैं। जो दुष्ट हैं वो यहोवा से दूर हैं, वो परम पवित्र परमेश्वर से दूर हैं, वो यीशु की वाचाओं से दूर हैं, वो यीशु के लहू से दूर हैं, वो यीशु के छुटकारे से दूर हैं। मगर आज भी वो समय है मेरे प्रियो, यदि हमने अपने मनों को नहीं बदला है, आज भी शायद हम उन दुष्टों की लाइन में थे, तो प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर पिता, मैं उस दुष्ट की लाइन से, उस दुष्ट की कतार से बाहर आ जाऊं, क्योंकि परमेश्वर दया करने वाला है, परमेश्वर हम पर करुणा करता है। परमेश्वर का वायदा है कि वो किसी को भी नाश नहीं होने देना चाहता, मगर दुष्ट अपनी युक्तियों में आप फंसा पड़ा रहता है और नाश होने के लिए खुद अपने रास्तों को तैयार करता है। मगर परमेश्वर का वचन कहता है बहुत पीड़ा होगी, दुष्ट को तो बहुत पीड़ा होगी। क्यों होगी पता? क्योंकि वो दूसरों के लिए गड्ढे खोदता है। क्यों? क्योंकि वो दूसरों के लिए चाले चलता है। क्यों? क्योंकि वो सोचता है कि इसके बच्चे के साथ ऐसा हो जाए, उसकी सेवकाई खराब हो, उसके साथ ऐसा हो, उसके घर में ऐसा हो, लड़ाई झगड़े करना, बोलते हैं ना जो लुतराई करते फिरते हैं और लोगों के बीच में रह करके इसकी बात उसकी तरफ
तरफ उसकी बात इसकी तरफ करते रहते हैं। वो अपना बिजनेस दूसरों से अच्छा तैयार करवा लेते हैं, परिश्रम करवाते हैं, मगर जब उनका काम अच्छा हो जाता है तो ऐसे लोगों को वो निकाल कर बाहर फेंकते हैं। ये दुष्टों की पहचान है मेरे प्रियो। वो कभी भी किसी को अपने से अच्छा नहीं मानने समझते हैं, ना होने देते हैं। वो अपने लिए दूसरों को यूज़ करते हैं। मगर मेरे प्रियो, ये बात याद रखना, दुष्ट हमेशा पीड़ा में पड़ा रहता है। आमीन। सच में दुष्ट हमेशा पीड़ा में पड़ा रहता है। हालेलुया। मगर परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है वो करुणा से घिरा रहेगा। जो यहोवा पर, भले ही दुष्ट ने उसके साथ कुछ भी किया, मगर उसका भरोसा परमेश्वर पर है ना मेरे प्रियो, परमेश्वर फिर उसको खड़ा करेगा। भले ही दुष्ट उसके लिए गलत युक्तियाँ निकाल रहा है, मगर परमेश्वर उसकी युक्तियों को क्या करेगा? निष्फल कर देगा। आमीन। नहम्याह जब उस दीवार को बनाने के लिए, उस शहरपनाह को बनाने के लिए खड़ा हुआ था ना, वचन कहता है कि उसके विरोध में, उसके विरोधी जो लोग थे, जो दुष्ट लोग थे, वो शहरपनाह को बनाने नहीं देना चाह रहे थे। वो चाह रहे थे कि वो नहम्याह को घात करें, उसके साथ के लोगों को मार डालें। मगर याद रखिए, वचन कहता है कि उनके मन में जो कल्पनाएं चल रही थी ना, जो विचार चल रहे थे ना, जो योजनाएं चल रही थी ना, परमेश्वर ने उनके मन की कल्पनाओं को जानकर उनके मन में ही क्या कर दिया था? खत्म कर दिया था, निष्फल कर दिया था। आमीन। आपके और मेरे लिए कोई भी यदि बुरे विचार को रखेगा ना, हम परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, हम परमेश्वर के अनुग्रह में चलते हैं। मेरे प्रिय, याद रखना, आपके और मेरे जीवन में यदि कोई भी बुरे विचारों को लेकर आएगा या बुरी कल्पनाओं को लेकर आएगा, वो कभी भी सफल न होगा, कभी भी सफल न होगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमारा रक्षक है। वचन कह रहा है, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है, किस पर? यहोवा पर, मनुष्य पर नहीं। मैं आपको कई बार, कितनी बार इन शब्दों को बोलती हूँ, जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह करुणा से घिरा रहेगा। और उसकी करुणा क्या है? उत्तम है। वचन कहता है विलाप गीत 3:22 में कि उसकी करुणा उत्तम है, और वो उत्तम करुणा के अनुसार अपने लोगों को संभालता है। उसकी करुणा महान है, उस महान करुणा के द्वारा वो हमको नया जीवन देता है। उसकी करुणा अद्भुत है, उस करुणा के द्वारा आपके और मेरे लिए वो अद्भुत रास्ते खोलता है। आमीन। जहां पर दुष्ट आपके और मेरे लिए रास्ते बंद करते हैं, आपके और मेरे दरवाजों को, आपके और मेरे कामों को बिगाड़ते हैं, याद रखना, परमेश्वर वहीं से, आमीन, आपके और मेरे लिए उत्तम मार्गों को तैयार करता है। आप एक ही नौकरी के लिए बार बार इंटरव्यू दे रहे हैं, आप एक ही एग्जाम के लिए बार बार बैठ रहे हैं, याद रखना, भले दुष्ट आपके लिए कुछ भी करता हो, मगर परमेश्वर ने आपके लिए उत्तम रखा है। उत्तम करुणा है, उत्तम करुणा से वो आपको और मुझको घेरे रहता है। आपके और मेरे लिए कितने भी फंदे दुष्ट लगाएगा, मगर उन फंदों में वो आप फंसा पड़ा रहेगा। मगर यहोवा परमेश्वर अपने लोगों को उस करुणा के द्वारा उस सारी बुराइयों से, दुष्ट की युक्तियों से, दुष्ट की चालों से, हालेलुया, अपने लोगों को निकाल लेता है। ये बात हमेशा याद रखिए। आप और मैं उसकी नज़रों में बहुत अनमोल हैं, बहुत प्रेशियस है मेरे लोगों, आप और मैं बहुत कीमती हैं। यदि ना होते ना तो वो अपना इकलौता पुत्र आपकी और मेरे लिए ना देता। आपकी और मेरे लिए उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, एक एक कतरा लहू का उसने आपकी और मेरे लिए बहा दिया। उसकी उत्तम करुणा के अनुसार उसने आपको और मुझको जीवन दिया। उसकी करुणा से आपको और मुझको घेरे रहता है। उसकी करुणा के द्वारा आपके और मेरे बच्चे सुरक्षित रहते हैं। आपकी और मेरी सेवकाई को परमेश्वर ने आशीषित किया है, आपकी और मेरी नौकरी को आशीषित किया है, हमारे घराने को आशीषित किया, हमारे परिवार को आशीषित किया है। मेरे प्रियो, जब हम घर से बाहर निकलते हैं, चाहे वो हमारे घर में हमारे पति हैं, हमारी पत्नियां हैं, हमारे बच्चे हैं, या परिवार का कोई भी सदस्य है, परमेश्वर पिता उन्हें अपनी करुणा से घेरे रहता है। जिस तरह परमेश्वर का वचन कहता है, ना तो दिन को धूप से, ना रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी, क्योंकि यहोवा परमेश्वर तेरे संग रहता है। आमीन। उसकी करुणा जब आपकी और मेरे ऊपर है तो वो आपके और मेरे साथ है। मेरे प्रियो, केवल इतना करना, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है, केवल यहोवा पर भरोसा रखें, अपना विश्वास परमेश्वर पर रखे। मेरे प्रियो, दुष्ट को तो बहुत पीड़ाएं होंगी, क्योंकि वो जितनी युक्तियां अपने लिए, दूसरों के लिए गढ़ रहा है, उसमें वो आप ही गिर जाता। कितनी बार आप देखेंगे कितने लोग आपके लिए गड्ढे खोदते हैं, और आप देखते हैं उन लोगों को, आपके साथ रहते हैं वो लोग, आपके साथ रहकर नई नई चालें चलते हैं, आपके साथ रहकर आपके लिए बुरी बुरी योजनाओं को तैयार करते हैं। मगर याद रखिए, वचन कह रहा है, दुष्ट को तो बहुत पीड़ा होगी, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है वो करुणा से घिरा रहेगा। आज आप और मैं कौन सी श्रेणी में आते हैं? आप और मैं यहोवा पर भरोसा रखने वाली श्रेणी में आते हैं या दुष्टों की श्रेणी में आते हैं? आज आप और मैं अपने आप को जांच लें मेरे प्रियो, और विश्वास रखें कि हम करुणा से घिरे रहने वाले लोगों में हैं। आमीन। परमेश्वर वचनों के द्वारा आपको और मुझको बहुत आयत से आशीष दे। प्रभु आप सबको बहुत बहुत
बहुत उत्तम करुणा से घेरे रहे। आपने सुना है, औरों तक शेयर करें ताकि वे सब भी प्रभु की उत्तम करुणा से घिरे रहें। आपका एक शेयरिंग पता नहीं कितने लोगों के जीवन में ये उत्तम करुणा को लेकर आएगा। हालेलुया। सो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको बहुत ऐसे आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। आमीन।